value of n or the nth term of the following two APs are same। हमसे पूछा है कि n के किस वैल्यू के लिए जो दो AP दी गई हैं, एक AP यहाँ पर है, यहाँ पर मीन्स AP1 है, ठीक, और एक AP यहाँ पर है, दोनों का nth टर्म किस n के वैल्यू के लिए सेम होगा वो हमें टर्म बतानी है। आल्सो जो है हमें उस n की वैल्यू भी जो है इन्हें रिपोर्ट करना है, ठीक है, टर्म भी बताना है और n की वैल्यू भी बताना है। आइए पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नीचे वाले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन, हमें जो दो AP दी गई हैं, AP1 उसके अकॉर्डिंग क्या है 13, 19, 25 सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस AP के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा जो A1 है वो 13 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कोई भी दो टर्म पास पास पकड़ लो, अगले वाले टर्म से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 आ रहा है, ठीक है। तो इनके अनुसार अगर हम nth टर्म an1 की बात करूं तो हो जाएगा a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये जो an1 है इसका मतलब समझ रहे हो, या ऐसे समझो ना, an1 से कन्फ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि ये क्या है, यहाँ तो n1 है ही नहीं, तो यहाँ देखना an का डैश, ठीक है, मान लो ये है। अब इसको फाइंड करो। हम लोग मान लेते हैं, अभी क्या मानेंगे कि दोनों के nth टर्म क्या है, इसी पर्टिकुलर n के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखना, तो a1 कितना है 13 प्लस n-1 इंटू डी मतलब 6, तो ये 6n-6 तो 7 हो जाएगा, 6n आ जाएगा। ये हमारा आ गया n का डैश, ठीक है, पहले AP का nth टर्म, ठीक है। वैसे दूसरे AP को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो AP2 तो वो क्या है, वो है 69, 68, 67 सो ऑन, ठीक है। तो दूसरे AP के लिए अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करें मीन्स A2, ये दूसरे AP का फर्स्ट टर्म है, इसलिए मैं यहाँ A2 लिखा हूँ, ये सेकंड टर्म नहीं लिखा हूँ, इस बार कंफ्यूज मत होना। मानता हूँ कि ऐसे जो है सेकंड टर्म लिखा जाता है, लेकिन ये हम दूसरे AP का जो है फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, इसलिए इसको A2 मान रहे हैं, ठीक है। ये 69 है, कंफ्यूज ना हो भाई, इसको भी हम लोग A1 का डैश कर देते हैं, ठीक है, A1 का डैश कर देते हैं, ठीक, A1 का डैश। वैसे ही कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करोगे, कोई दो पास का टर्म पकड़ लो, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। अब इनका nth टर्म फाइंड कर लेते हैं, an डबल डैश मान लेते हैं, A1 का डैश, और ये क्या था D1 D2, इसको चलेगा, लेकिन यहाँ A2 लिखना मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। A1 का डैश प्लस n-1 D2, तो A1 डैश मतलब सेकंड AP का फर्स्ट टर्म 69, n-1 इंटू D2 -1, इसको सॉल्व करते हैं, 69 माइनस n प्लस 1 मीन्स 70 माइनस n, ये हमारा आगे सेकंड AP का nth टर्म। मान लेते हैं कि ये दोनों के जो nth टर्म है फॉर n नंबर ऑफ टर्म both APs of nth term are same। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, दोनों सेम है, दोनों के nth टर्म फाइंड करके सेम कर दो और उसे सॉल्व कर लो। सेम मतलब समझ रहे हो कि दोनों बराबर करना है, ठीक है। क्या होंगे, सेम मीन्स an का डैश इक्वल होगा an के डबल डैश, मतलब फर्स्ट AP का nth टर्म 7 प्लस 6n इक्वल होना चाहिए सेकंड AP के nth टर्म 70 माइनस n, तो n को इधर लाओ तो 6n प्लस n हो जाएगा, 7 को उधर भेज दो तो -7, तो ये हो गया 7n, ये हो गया 63, n की वैल्यू आ गई 9, ठीक। यानी n की वैल्यू 9 के लिए बोथ AP के जो टर्म होंगे मीन्स 9th टर्म फॉर n इक्वल्स टू 9, बोथ APs हैविंग सेम टर्म, ठीक। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसका भी 7वां टर्म, इसका भी 7वां, सॉरी 9, इसका भी 9वां टर्म, इसका भी 9वां टर्म क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे हम लोग फाइंड करके भी देख लेते हैं an डैश, A9 का डैश मतलब पहले AP का 9th टर्म क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे आप क्या पुट कर दो, 9 पुट कर दो, 7 प्लस 6 इंटू 9, 6 9 में 54, 7 4 11 61, ठीक है। वैसे आप दूसरे AP के लिए भी चेक कर लो, n9 मीन्स A9 डबल डैश, दूसरे AP का 9th टर्म 70, n के प्लेस पे 9 रख देना है,
तो आ जाएगा आपका 61। ठीक है। अब आंसर कहा है कि आप टर्म फाइंड करके बताइए, तो बता देते हैं यार टर्म क्या आएगा इसका टर्म क्या आएगा। कहीं भी जो है आप 9 रख के फाइंड करो तो ये क्या है, यही तो है हमारा वो आंसर क्या है 61 है ए 9। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ये इस क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज एन AP। कभी भी अगर हमें कोई लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया है n के फॉर्म में, वो AP में कब होगा। AP में होने का मतलब ये होता है कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो उनका जो डिफरेंस आता है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम n होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम n होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब ये है कि उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। तो इस AP के जो लीनियर टर्म है nth टर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से an प्लस b है, जहाँ a और b क्या है, वेयर a एंड b क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। n क्या है सर जी, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है। ठीक, नंबर ऑफ टर्म है। अच्छा, अब पता चले ये जो टर्म दिया गया ये तभी AP में होगा जब अगर हम इसके जस्ट पहले वाला टर्म इससे सब्ट्रैक्ट करें और वो जो भी वैल्यू दे हमें उसमें n नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या होगा, AP में होगा। अब ये लीनियर टर्म कैसे पता चले, क्योंकि n का पावर 1 है। ठीक है। तो हम इसके जस्ट प्रीवियस टर्म की अगर बात करें तो n की जगह पे n-1 रख देते हैं प्लस b, जो कि आ जाएगा Tn-1 an प्लस b माइनस a। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अगर इनके डिफरेंस कांस्टेंट आ गए मीन्स फ्री फ्रॉम n आ गए, क्योंकि अभी n की वैल्यू आप अलग अलग रखोगे, नंबर ऑफ टर्म वेरी करेंगे, लेकिन अब इन दोनों के पास पास वाले टर्म का डिफरेंस अगर n से फ्री हो गया तो ये लीनियर एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, AP में कहलाएगा। ठीक है। मीन्स a प्लस an प्लस b माइनस ऑफ an प्लस b माइनस a। इनको जरा सब्ट्रैक्ट करिएगा तो माइनस an माइनस b प्लस a। आप देख रहे हैं सब कर गए और हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। यानी कि सर अगर हम यहाँ पर कोई भी n की वैल्यू यहाँ पुट करें तो वो क्या होंगे, जैसे हम n की वैल्यू पुट करते जाएं, पुट n इक्वस टू 1 ना पुट करके n इक्वस टू 2 से स्टार्ट करते हैं अगर, तो आप देखोगे कि ये हो जाएगा T2 माइनस T1, जो कि फिर भी हमें क्या देगा, A देगा। वैसे ही अगर हम n की वैल्यू 3 पुट कर दें तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 2 हो जाएगा, T3 माइनस T2 फिर भी A आएगा। यानी अगर आप हर एक टर्म की बात कर लें, ऐसे यहाँ अगर आप 4 रख रहे हैं तो ये T4 माइनस T3 हो जाएगा, फिर भी ये आएगा। कहानी मतलब आप देख रहे हैं हर एक पास पास टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है उसके नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब इस तरीके से अगर हमें कोई लीनियर एक्सप्रेशन दिया हो तो वो क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। ठीक है। साथ ही साथ ये ध्यान देना कि यहाँ जो वैल्यू है वो यहाँ होनी चाहिए। यानी ये क्या है, an प्लस b क्या है सर जी, ये AP है, AP का। ठीक। In a given AP, if the pth term is q and qth term is p, then show that the nth term is p plus q minus n। CBSE 2008 में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग ये ऐसे मतलब क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है। क्या कर रहे हैं, pth टर्म क्यू है, मान लेते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है। तो pth टर्म आप हमें ये बताइए, आपको अगर nth टर्म पूछा जाए तो आप क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म यहाँ n तो यहाँ n रहता है, तो pth टर्म क्या होगा, तो यहाँ p और यहाँ पर p माइनस 1 इंटू डी। और कह रहा है pth टर्म क्या है, q है। pth टर्म क्या है, q है। यानी q इक्वस टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे ही कह रहा है qth टर्म क्या है, p है। यानी अगर क्यूथ टर्म की बात करूँ तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और क्यूथ टर्म क्या है, p है। यानी p इक्वस टू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमसे कह रहे प्रूव करिए कि nth टर्म क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस n होगा। ठीक है। आइए nth टर्म मतलब ये, तो nth टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो आइए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू क्यू, और दूसरा है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू p, मीन्स p एट टर्म q, q एट टर्म p। अब इनमें a का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, a कट जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी p माइनस q
और यहाँ हो जाएगा q माइनस पी, तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। ठीक, और डी की वैल्यू -1 है, किसी एक इक्वेशन में रखो। आप यहाँ जैसे डी की वैल्यू -1 यहाँ रख दे रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो a प्लस पी माइनस 1, डी की वैल्यू -1 इक्वस टू क्यू। तो यहाँ देखोगे a माइनस पी प्लस 1 इक्वस टू क्यू, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी p प्लस क्यू -1। अब ये दोनों वैल्यू आ गए, पुट करना है हमें कहाँ, इस nth टर्म में। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में पुट करके देखो डी कितना है, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं भाई, अरे यार ओ माय गॉड, इसको अगर हम ए एंड डी इन द गिवन इक्वेशन that is an equals to a plus n minus 1 into d। तो an इक्वस टू a की वैल्यू कितनी आई है, p प्लस क्यू -1 इंटू सॉरी प्लस n -1, d की वैल्यू -1 है। सॉल्व करिएगा तो इसको p प्लस क्यू -1, ये माइनस n हो जाएगा +1, ये 1 से 1 कट गया, बच गया p प्लस क्यू -n, जो कि क्या है हमारा nth टर्म है, और यही हमें प्रूफ भी करना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसमें कह रहे हैं इफ m टाइम्स दी mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स दी nth टर्म। तो मान लेते हैं कि AP के फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है, कह रहे हैं m टाइम्स mth टर्म इक्वल है n टाइम्स nth टर्म ऑफ AP के। ठीक है, और कह रहे हैं कि m n के इक्वल नहीं है। ठीक है, m n के इक्वल नहीं मानता हूँ, नहीं तो ये कट जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो दैट इट्स m प्लस nth टर्म 0 है। तो हमको शो करना है कि a m प्लस n क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी a m प्लस n टर्म 0 प्रूव करना है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। m इंटू mth टर्म लिखेंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जरा इनको सॉल्व करते हैं। m a प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वस टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक, अच्छा, अगर हम इन सबको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा एम ए माइनस एन ए प्लस यहाँ एम डी स्क्वायर एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी। मैं सेम को साथ साथ मिला रहा हूँ। ठीक है, माइनस एम डी प्लस एन डी, ठीक, इक्वस टू 0। अब जरा इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें से ए कॉमन ले लें, यहाँ पर देखें, यहाँ से ए कॉमन ले रहे हैं तो m माइनस एन बनेगा। ठीक, प्लस यहाँ से अगर हम d कॉमन ले लें तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बनेगा। ठीक, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस d कॉमन ले लें तो m माइनस एन बचेगा इक्वस टू 0। आप देख रहे हैं ये हो गया a इंटू एम माइनस एन, और ये d इंटू एम माइनस एन, m प्लस n माइनस d इंटू एम माइनस एन इक्वस टू 0। सब में देख रहे हैं m माइनस एन क्या है, फैक्टर कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इसको पूरे में से बाहर ले लें, m माइनस एन बाहर आ जाएगा, और साथ ही साथ m n के इक्वल नहीं है, देख रहे हो, यानी ये क्या है, 0 तो होगा नहीं। तो इसको भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये जाएगा 0 को डिवाइड करेगा। अगर मान लो ये इक्वल होता 0/0 हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता, तो इसको हम भेज नहीं पाते। इसलिए अभी ये क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ बचेगा a प्लस डी इंटू एम प्लस एन, और यहाँ माइनस डी बचा हुआ है इक्वस टू 0। तो इस LHS में चले गए, यहाँ हो गया a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस डी इक्वस टू 0। अगर हम लोग यहाँ पर से d भी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जरा आप लोग हमें बताना, यहाँ से देखना, जब हम nth टर्म फाइंड करते हैं तो यहाँ n होता है। ठीक, mth टर्म फाइंड किए तो यहाँ m है। तो आप बताइए ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है। आपसे अगर पूछूं, आप a प्लस एम प्लस nth टर्म फाइंड करके बताइए, तो आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म, और जो लिखा है उसको यहाँ लिख कर -1 करके डिस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आपको पता चल रहा है कि ये जो आया है पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर, ये a m प्लस nth टर्म है। यानी ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि a m प्लस nth टर्म क्या आ गया,
जीरो आ गया। ओके, कह रहे हैं इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ AP बी a b c रिस्पेक्टिवली देन सो दैट a इंटू क्यू माइनस आर b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें दिया है क्या, ए pth टर्म क्या है, b a है। देखिए इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP b a b c रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया कि पहला वाला पहले की वैल्यू है, दूसरा वाला दूसरे की वैल्यू है, तीसरे वाले तीसरी वैल्यू है। ठीक है, मीन्स ए pth टर्म क्या है, a है, और ए qth टर्म क्या है, b है, और ए rth टर्म क्या है, c है। मान लेते हैं हमारे AP का फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है, इस बार कैपिटल ए इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पर ए बी सी यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए, तो हम अगर ए pth टर्म निकालें, ए pth टर्म क्या होगा, कैपिटल ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ओके, वैसे ही ए qth टर्म फाइंड करें, कैपिटल ए प्लस q माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही ए rth टर्म फाइंड करें, कैपिटल ए प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इनकी वैल्यू क्या है, pth टर्म की वैल्यू की बात करें तो ये है सर, सिस्टमेटिक लिखते हैं। ठीक है, इसकी बात करें जो है तो pth टर्म क्या है, pth टर्म की वैल्यू a है, a इक्वस टू कैपिटल ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और इसकी बात करें b है, b इक्वस टू कैपिटल ए q माइनस 1 इंटू डी। और इसकी बात कर लें c है, c इक्वस टू कैपिटल ए प्लस r माइनस 1 इंटू डी। इन सब की वैल्यू उठाकर अगर हम ए बी सी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें, उसके बाद इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या होता है। पुट दी, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप लोग लिख लेना नीचे, वहाँ मान लेना। पुट दी वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, देन चलो पुट कर दें। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू पी माइनस क्यू। इस पर पुट करते हैं। ठीक है, इक्वस टू जीरो है, तो हम इस इक्वेशन के LHS की, ठीक है, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके LHS में। अब ए बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ रखो। ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर, प्लस बी वाले की वैल्यू क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू बी, सॉरी आर माइनस पी। ओके, प्लस अगर हम बात करें तो ये क्या है, सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक, इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। पता ना ये क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए क्यू प्लस क्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगा पी क्यू डी माइनस डी क्यू। ठीक, आर से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस ए आर, यहाँ माइनस ऑफ पी आर डी प्लस आर डी। ठीक, वैसे इसमें करिए, आर से ए आर प्लस क्यू आर डी, ओके, माइनस आर डी। ओके, पी से करिएगा तो माइनस ए पी माइनस पी क्यू डी प्लस पी डी, माइनस पी से प्लस पी डी हो जाएगा। अब इसको करिएगा ए पी प्लस पी आर डी माइनस पी डी, क्यू से ए क्यू माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ पर बताना है, इनको ज़रा चेक करिए कौन क्या हो रहा है, कट रहे हैं, ज़रा चेक करो। प्लस पी क्यू डी माइनस क्यू डी, पी डी प्लस में है माइनस में है, ए पी प्लस में है यहाँ माइनस में है, पी आर डी प्लस में माइनस में, आर डी प्लस में माइनस में, क्यू आर डी प्लस में और कहीं ना कहीं तो माइनस में होंगे। ये है ए आर प्लस में माइनस में, ए क्यू प्लस में माइनस में, डी क्यू प्लस में, कहीं ना कहीं तो माइनस में होंगे भाई, ये रहे। ठीक, तो आप देख रहे हो सबके सब कट के क्या आ गए, जीरो आ गए, तो हैंस प्रूफ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड में क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ द mth टर्म ऑफ एन AP बी 1/n एंड nth टर्म ऑफ AP विल बी 1/m देन सो दैट mn टर्म क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, तो मान लेते हैं कि अब AP का फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D है, तो हमसे कह रहे हैं mth टर्म ऑफ AP 1/n है, यानी AM की वैल्यू 1/n दिए हुए हैं, तो AM हो कितना जाएगा, A प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू 1/n एंड आल्सो एंड क्या
nth टर्म क्या दिए 1/m दिए हैं, यानी an जो है 1/m है। तो इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू 1/m, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। आइए हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद ए एम एन टर्म में ए और डी को पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, आप यहाँ पर देखिएगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू 1/n, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू 1/m। ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ए का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, सब्ट्रैक्ट करो कुछ रिजल्ट मिलेगा। यहाँ d इंटू एम माइनस 1 माइनस ऑफ n प्लस 1 इक्वस टू हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। आप इनको देखिए, ये करेंगे यानी d इंटू एम माइनस n, और यहाँ पर m माइनस n अपॉन mn, ये इनसे निपट गए, d की वैल्यू आ गई 1/mn, ठीक। डी की वैल्यू 1/mn आ गई। अब डी की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। मान लो हमने फर्स्ट वाले में पुट कर दिए, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी मतलब 1/mn इक्वस टू 1/n। जरा इनको सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर लेके आइए, m/mn माइनस 1/mn इक्वस टू 1/n। थोड़ा सा इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, m से m करके 1/n माइनस 1/mn इक्वस टू 1/n। आप देख रहे हैं 1/n दोनों साइडें कट गए, ए की भी वैल्यू क्या आ गई 1/mn। आप देख रहे हैं ए और डी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, टी यू हटाओ भाई, ए को ही यूज करेंगे, मज़ा आ रहा है। ए एम एन टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 1/mn है, जो कि यहाँ है, डी भी वही है, प्लस एम एन माइनस 1/mn। चलो भैया 1/mn प्लस mn अपान mn माइनस 1/mn, ये इससे कट गए और ये इससे कट गए, आपकी वैल्यू क्या आ गई 1, यानी ये प्रूफ हो गया कि mn क्या आ गया 1 आ गया। ओके, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द AP। इस AP की इंड से जो है हमें 11th टर्म बताना है। अच्छा, इसका इंड ये है, ठीक है। अब इसके बाद नहीं जाना है, इसके इंड से हमें पीछे आके 11th टर्म बताना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, AP को ही पलट देते हैं। क्या करते हैं, पलट देते हैं। कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, AP को पलट देंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा सोल्यूशन हम देख रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन, ये फर्स्ट 2 3, ठीक है। चलो फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। AP हमारा क्या है, AP है हमारा 12 8 4 -84, ठीक है। इसके इंड से हमें 11th टर्म बताने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, AP को पलट देते हैं। जब भी इंड से पूछे तो आप क्या करोगे, रिवर्स दी AP, ठीक है। तो हमारा जो AP हो जाएगा वो हो जाएगा -84, ठीक, डॉट 4 8 12, ठीक। अब क्या करोगे, अब हमारा ये फर्स्ट टर्म का काम करेगा। क्या करेगा, फर्स्ट टर्म जो नई AP बनी है उसका फर्स्ट टर्म। डी के लिए क्या करोगे, कहीं भी दो पास वाले नंबर दिखे तो आप क्या करो कि अगले वाले में से पीछे वाले से, मतलब नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डी आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है। अब हमें कौन सा टर्म बताना है, 11th टर्म बताना है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। A11 क्या हो जाएगा, A प्लस यहाँ 11 है तो 10, डी A कितना हो जाएगा सर जी, -84 प्लस 10 इंटू डी मीन्स 4, कितना हो गया -84 प्लस 40, ये हो गया हमारा -44। ये हमारा क्या है, A11 है, कहाँ से, फ्रॉम द इंड से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड में क्या करें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। अच्छा, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, हमको कैसे पता चले कौन स्टार्टिंग वाला डिजिट है। तो हम सबसे पहले जो 3 डिजिट आएगा उसको ध्यान में देंगे। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर सर जी, आप लोग बोलोगे सर वो होता है 100। तो इस 100 को हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 से डिवाइड करके पता करेंगे कौन सा पहला 3 डिजिट आने वाला है। पहले इसे डिवाइड करो, 7 1 7 3, 7 4 28 2, यानी कि अगर इस 100 को 2 कम कर दे, यानी 2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 100 - 2 क्या आ रहा है, 98, यानी ये वो लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब इसके बाद जो भी हमें नंबर मिलेगा वो 7 से 3 डिजिट नंबर मिलेगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर में 7 को ऐड करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर जिस नंबर से डिविजिबल होता है उस तरह का नंबर अगर हमें पाना होता है तो उसमें
जिस नंबर से डिविजिबल हो रहा है उसी को ऐड करते जाते हैं। तो ये 7 इसमें अगर ऐड करेंगे तो हमारा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, 8 7 15 105, यानी पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है 105 है। यानी अगर हम AP की बात कर लें तो पहला 105 है, दूसरा लाने के लिए इसी में 7 ऐड कर दो, मीन्स 1112 हो जाएगा, फिर इसी में 7 ऐड कर दो 1119 हो जाएगा, ऐसे चलता चल जाएगा। लेकिन लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट 3 डिजिट नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 1 जा 7, 2 आ गया 9, 7 4 जा 28 1, 7 2 जा 14 4, ओके, यानी 4 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे जो है 5 आएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा ये भी 7 से डिविजिबल होगा। 9 9 माइनस 5 मीन्स 994, ओके, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 994 है। ठीक, अच्छा, अब हमें पता करना है कि ऐसे कितने डिजिट हैं, तो यानी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये क्या हो गया A हो गया। D के लिए क्या करोगे, जिस नंबर से डिवाइड करो वही D बन जाता है, या नहीं पता 2 पास वाले में से घटा लो, अगले में से पिछले घटाओगे 7 आएगा। ठीक है, तो AN = A + n-1 इंटू D। तो nth टर्म हमें क्या दिया गया 994 दिया गया है, फर्स्ट टर्म 105 n-1 D 7, 105 इधर लाते हैं तो 5 इधर आएगा, इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 8। ठीक है, 7 इंटू n-1, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49 n-1, 1 को भी इधर भेज देते हैं, तो ऐसा हमें 128 नंबर मिलेंगे, ऐसा हमें 128 3 डिजिट नंबर मिलेंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, करें हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब समझ रहे हो जो 4 से डिविजिबल हो। तो आइए पहले अगर हम बात करें, हमें 10 से लेकर 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 बताने हैं। लाइज बिटवीन 10 एंड 25, इनके बीच की बात कर रहा है, इनको कंसीडर में नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला पता करना है, यानी हमें वही कह रहा है कि आप हमें ये बताइए कि पहला कौन सा 2 डिजिट नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। तो हमको पता है 12 होता है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 2 आ, यानी 2 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो पहला 2 डिजिट नंबर 8 मिलेगा, तो दूसरा लाने के लिए हम इसमें 4 ऐड करेंगे जो कि 12 मिलेगा। यानी कि अगर AP की बात कर लें तो पहला 12 हो गया, दूसरा 16 हो गया और चौथा 20 हो गया, ऐसे चलता जाएगा। अब ये लास्ट वाले में पता करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो 250 को जो है डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है, 6 24 1 आ गया, 4 2 जा 8, 2 आ गया, यानी अगर 2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो डिजिट मिल जाएगा जो 4 से डिविजिबल होता है। कितना आएगा 8, 2 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, यहाँ 4 बचा 248। ठीक, अब कितने नंबर लाई करेंगे, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म A हो गया, A = 12 और D क्या है सर जी 4 होगा, 16 में 12 घटा के 4। nth टर्म क्या है 248 है। आइए फार्मूला यूज कर लेते हैं, AN = A + n-1 इंटू D। तो AN है कितना 248 है, इक्वस टू A कितना है 12 है, प्लस n-1 इंटू D कितना है सर जी 4 है। तो आप देखिएगा 12 इधर लाइए, तो ये हो गया 236, 4 इंटू n-1, 4 यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 20, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, n-1, 1 भी इधर आ जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। तो ऐसे 60 नंबर्स लाई करेंगे 10 और 25 250 के बीच में, जो 4 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। ओके, ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट जो है 8% के सिंपल इंटरेस्ट से जो है 1000 रुपीज़ को ये क्या कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट दी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1 2 3 ... इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड AP। पूछ रहे हैं क्या ये सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है AP में है। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। करें फाइंड करिए इंटरेस्ट कितना होगा एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, मतलब A13 की बात कर रहे हैं, मतलब 30 टर्म की। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन मान लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट सम ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या है इनका वो है प्रिंसिपल वैल्यू है, मतलब मूलधन जिसे बोलते हैं। P 1000 रुपीज़ कितना है 1000, और R जो दिए हुए हैं हमें 8% का दिए हुए हैं। तो अगर हम IN मान लेते हैं n ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर R%, P इंटू R इंटू N
बाई 100। ये P इंटू एन इंटू आर परसेंट होता है, तो आर परसेंट में परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाता है। मान लेते हैं ये किसका इंटरेस्ट है, ये nth ईयर का इंटरेस्ट है IN, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए आएगा मतलब n के प्लेस पे आप 1 पुट कर दो, तो ये हो गया P इंटू आर इंटू 1 बाई 100 मीन्स P है कितना 1000 है इंटू आर कितना है 8 है बाई 100, 0 0 से कैंसिल मीन्स 80 रुपीज़ आ गया। कितना आया 80 आ गया। ओके, सेकेंड ईयर के लिए क्या आएगा, कितना परसेंट ब्याज जाएगा, तो I2 इक्वस टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 मीन्स 1000 इंटू I8 इंटू 2 बाई 100, कुल कहने का मतलब ये 160 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड के लिए I3 मीन्स P इंटू आर इंटू 3 अपॉन 100 यानी 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, 0 0 से कैंसिल, 8 3 24 240 रुपया। ऐसे ही फोर्थ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, फोर्थ ईयर के लिए I4 दैट इज P इंटू आर इंटू 4 बाई 100 मीन्स 1000 इंटू 8 इंटू 4 बाई 100, 100 से कट गया 320 रुपया। ठीक, सो ऑन। अगर हम लोग nth ईयर की बात करें तो nth ईयर में क्या हो जाएगा, तो IN इक्वस टू अभी हम लोग निकाले थे 1000 इंटू 8 इंटू n बाई 100 मीन्स 80 n आ जाएगा। ठीक, अच्छा कह रहे हैं क्या ये AP में है, चेक कर लेते हैं भाई। AP में मतलब फर्स्ट इंटरेस्ट की बात करें जो है तो वो 80 है, सेकंड ईयर का 160 है, थर्ड ईयर का 240 है, फोर्थ का 320 है, सो ऑन। nth में क्या है 80n है। ठीक, तो चेक करिए AP में कब हो सकते हैं, जब इनके बीच का जो पास टर्म के बीच का डिफरेंस जो है सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 60 माइनस 80 मीन्स 80 आएगा। वैसे अगर हम इनके बीच का पास का देखें तो ये भी 80 आएगा, इनके देखें तो ये भी 80 आएगा, यानी हर एक के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 80 आ रहा है। तो ये क्या है AP में है, देयरफॉर ये क्या है AP में है। अच्छा, हमसे कौन सा इंटरेस्ट पूछे हैं 30 ईयर का, मतलब A13 पूछे हैं। तो हमारे पास nth टर्म का, हाँ चलिए A13 मतलब 30 वर्ष में कितना इंटरेस्ट होगा इन अब 30 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये nth का है तो 30 का कितना हो जाएगा सर जी, 30 का हो जाएगा 80 इंटू 30 8 3 24, और इसको चौथ फार्मूले से भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखना, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है A इक्वस टू 80 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई पास टर्म पकड़ के अगले वाले में से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो, 80 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म कितना 30 की बात की है, तो हमारा A30 कितना हो जाएगा, तो A प्लस n-1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि भाई ये AP को फॉलो कर रहा है, चाहे तो आप डायरेक्ट रख लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो। तो 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी 80, तो ये हो गया 80। अगर हम कॉमन ले लेते यहाँ 1 यहाँ 29, 80 इंटू 30 वही काम हो गया जो हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर चुके थे, 2400 रुपया। कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या करें, कह रहे हैं तन्वी ज्वाइन हर जॉब इन ए कंपनी इन ईयर 2015 एंड ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ इतना। ठीक है, विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 2500 इन विच ईयर विल सी गेट 65 एज ए मंथली सैलरी। मतलब यहाँ पर समझ रहे हो कि जो फर्स्ट सैलरी है पहले साल की, मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन सेकंड देख रहे हैं, मतलब उसका फर्स्ट टर्म आप समझ सकते हो कि हमको 40,000 दिया है। एनुअल जो पर वर्ष इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब वो कॉमन डिफरेंस है, जो क्या हो रहा है कि अगला साल में जो वैल्यू मिलेगी इसमें डी ऐड करके मिलेगी। कितना 2500 रुपये, यानी डी कितना दिया है 2500। और ये हमें कोई टर्म की वैल्यू दी गई है, मान लेते हैं एन टर्म की 65,000, और उसके बाद हमसे एन की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए an इक्वस टू A प्लस n-1 इंटू डी। 65,000 ये कितना है 40,000 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2500। ये 2 जीरो उड़ा दिए, 650 माइनस 400 इक्वस टू 25 इंटू n-1। ठीक, ये 400 हटाइए यहाँ से, तो 250 गुणे 25, ये 10 आ गया, तो 10 इक्वस टू n-1। तो n की वैल्यू क्या आ गई 11 ईयर्स, 11 वर्ष में इसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हर वर्ष उसकी वैल्यू जो है सैलरी की इससे बढ़ रही है, यानी ये कॉमन डिफरेंस का काम कर रहा है। ओके, कह रहे हैं इन ए न्यू ईयर रीनो सेव्ड रुपीज़ 50 इन दी फर्स्ट वीक
रीनू जो है पहले वीक में 50 रुपीज़ जो है सेविंग करते हैं, मतलब रखते हैं अपने पास, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई रुपीज़ दिस। अच्छा आप ये बताइए, फर्स्ट वीक में जो है रीनू क्या की, मतलब फर्स्ट टर्म दे दिया गया है 50 रुपये सेव की। अब वो हर वीक जो है 17.5 रुपये जो है इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, यानी अगला जो रुपया आएगा उसमें 17.5 ऐड होगा, फिर अगला जब आएगा तो उसमें ये ऐड होगा, यानी कहने का मतलब हमें कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है, ठीक है, इतना रुपया, ठीक है। कह रहे हैं इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग इतना है, मीन्स nth टर्म हमको दे दिया गया है 207.50 रुपीज़, ठीक। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ये रुपीज़ का सिंबल है, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है, दोनों सेम है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि वो नंबर ऑफ वीक क्या होगा, मतलब कितने वीक में उसके पैसा ये हुआ होगा। तो एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन 207.5, ए हमें दिया गया 50, एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है 17.5, 50 को इधर लाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 7, 5 5 10 157, और ये हो गया आई थिंक 5 5 10, हाँ सही है, और ये 17.5 गुणे एन माइनस 1, ये आके इधर डिवाइड कर देगा, एन माइनस 1, एन इक्वस टू क्या आ गया 9 + 1 मीन्स एन इक्वस टू 10। ये 10 वीक में जो है इसका सेविंग कितना हो गया था 207.50 रुपीज़, ओके।